स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां हमारी डचेस डाइनिंग पे आके बैठते हुए कहती है, यकीन मानिए आपने अपनी पत्नी के आने से पहले खाना तो शुरू नहीं कर दिया होगा, है ना? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मुझे कहना होगा कि मैं पहली बार क्रोन व्यंजन चखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तभी हमारा ड्यूक डचेस से कहता है, आप क्या कर रही हैं? तभी डचेस कहती है, आपका क्या मतलब है महाराज? तभी हमारा ड्यूक कहता है, मैं आपकी पहनावे की बात कर रहा हूँ। तभी हमारी डचेस कहती है, चूंकि मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, इसलिए मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। फिर ड्यूक कहता है, आपका क्या मतलब है, उपलब्ध नहीं कराए गए? मेड आपके लिए नए कपड़े जरूर लाई होंगी। भी डचेस उस कटे हुए कपड़े की ओर मुड़ते हुए कहती है, क्या आपका यह मतलब है? डचेस कहती है, आपने मुझे बताया है कि मुझे डचेस के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से मैं इसे पहन नहीं सकता था क्योंकि इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंचती। तभी डचेस ताना मारते हुए कहती है, अरे बाप रे, या फिर बात ये है कि फिर डचेस कहती है, क्या इस बार्डन परिवार के लिए डचेस को इस तरह के कपड़े पहनाना एक प्रथा है? क्या डचेस इस तरह की पोशाकें पहनती है? मुझे जानकारी नहीं थी। तभी डचेस सोचते हुए कहती है, क्या अब उसे इस बात का दुख हो रहा है कि उसकी रियासत अपमानित हो चुकी है? अपनी बात कहे। तभी ड्यूक अपना कोट डचेस को पहनाती है और ड्यूक कहता है, मुझे बताए आज सुबह डचेस के लिए यह ड्रेस कौन लेकर आया था? तभी मेड कहती है, मुझे माफ करे सर, मैं उसे आने के लिए मना लूंगी। तभी ड्यूक कहता है, उसे निकाले। ड्यूक कहता है, मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जिसे अपनी हद का पता ना हो। फिर ड्यूक डचेस से कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक नीरस महिला हो क्योंकि तुमने कल रात एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। तभी डचेस मुस्कुराते हुए उठती है और कहती है, आपको अपनी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुच्छ योजनाओं पर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं है। डचेस कहती है, किसी की सुबह सुबह इस तरह चले जाने की खबर सुनकर कितना दुख होता है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। ओह, हमारा ड्यूक बेचारा स्पीचलेस हो गया है। तभी लैला बोलती है, उसे यही मिलना चाहिए था। तभी लैला कहती है, डचेस, मैंने उस नौकरानी को यह कहते हुए सुना, वह एक कुलीन परिवार से आती है और वह लंबे समय से ड्यूक से प्यार करती है। ओह, क्या ऐसा है? डचेस कहती है, हाँ, और यही कारण था कि वह उसकी शादी को स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। वह यही पाने की हकदार थी। तभी डचेस कहती है, हाँ, शांत हो जाओ लैला, लोग सोचेंगे कि मैंने उसे मारा है। तभी सर्वेंट कहती है, माफ करिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तभी हेडमेट कहती है, मुझे अपना परिचय देने की आज्ञा दी, मैं सिल्विया हूँ। तभी डचेस कहती है, बताएं क्या बात है? तभी मेड कहती है, महाराज ने आपके लिए नए वस्त्र भेजे हैं, इसलिए मैं उन्हें पहनने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तभी मेड कहती है, जो कुछ भी सुबह हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। यह मेरी गलती है कि मैंने उसे नियंत्रण रखने में असफल रही। डचेस बोलती है, रुको, तुम इसे यहीं छोड़ सकते हो। तभी सर्वेंट कहती है, महाराज ने मुझे इसे वापस लाने का आदेश दिया है। तभी डचेस कहती है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि उसने किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहीं छोड़ दें। जाते हुए कुछ समय पहले की बात को याद करता है जो हेडमेट कह रही होती है, आपके आदेशानुसार नए ड्रेसेस पहुंचा दिए गए हैं डचेस को। मैं आपका कोट लेने ही वाली थी कि डचेस ने कहा, यह कोट उधार लिया गया है, इसीलिए जिसने इसे उधार लिया है वही इसे वापस करेगा, या फिर जिसने उधार दिया है वह आकर इसे ढूंढ लेंगे। ड्यूक डचेस के पास पहुंचकर कहता है, आप मुझसे जरूर प्यार करते होंगे, इतना काफी है कि इससे आपको इतनी परेशानी है। तभी डचेस कहती है, तो फिर आपको यह कोट बहुत पसंद होगा, इसे वापस पाने के लिए इतनी परेशानी उठाना काफी है। तभी ड्यूक कहता है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरा सामान किसी अजनबी के हाथों में हो, बस इतना ही। तभी डचेस कहती है, एक अजनबी अपनी पत्नी से ऐसा कहना कितना कठोर है। तभी डचेस कहती है, मैं कल आपको कुछ बताना भूल गई थी, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तभी डचेस कहती है, मैंने यहाँ आने का चुनाव किया, मुझे यहाँ भेजा नहीं गया, ना ही मैं यहाँ से भागी। अगर आप एक शांत आज्ञाकारी पत्नी की उम्मीद कर रहे थे तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपका क्या मतलब है? तभी डचेस कहती है, इस अलायंस के माध्यम से आपने सम्राट का विश्वास और अभिजात वर्ग की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, और मैं किसी ऐसे प्रदेश में हमेशा के लिए अजनबी बनकर नहीं रहना चाहती जहां मैं किसी को नहीं जानती। मुझे भी इस शादी से फायदा होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? मैं डचेस के रूप में मिलने वाले सभी अधिकार चाहती हूँ और इस बार्डन परिवार की स्वीकृति और मान्यता। तभी हमारा ड्यूक सोचता है, मुझे लगता है कि वह आसान महिला नहीं है, उसे जरूर पता होगा कि क्रोन में बसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी वह जरा भी भयभीत नहीं
है, आपको इस गार्डन के डचेस के सभी विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने अधिकारों का दावा करना चाहते हैं, आपको अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। क्या आप सहमत